में उसकी उपस्थिति से आशीष पाने, हमारी प्रार्थना के लिए परमेश्वर उत्तर देने हम प्रभु की उपस्थिति में आकर बैठे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक सवाल आता है कि हमारा और स्वर्ग का क्या संबंध है। नहीं तो आप स्वर्ग के राज्य के साथ कैसे रिश्ता रखे हैं, नहीं तो कैसे रिश्ता रख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज हम इस विषय को थोड़ा सा ध्यान करने वाले हैं। हम कई दिनों में परमेश्वर के राज्य के विषय में ध्यान करते आ रहे हैं। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन में। आइए, मार्क रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 34वां वचन। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 34। 12:34। अभी बात ऐसा है, जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। बस अब ये विषय यहाँ पर हम पढ़ते समय में यीशु ने उससे उत्तर दिया करके लिखा है। इधर चला क्या है, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उसने पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। एक शास्त्री आके यीशु मसीह से सवाल पूछ रहा है। पुराना नियम में बहुत सारे नियम हैं, एक कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत लोगों के अंदर एक सवाल है, बाइबल इतना बड़ा है, क्या क्या मानकर चले, एक सवाल आ रहा है। तो ये व्यक्ति भी वही दिमाग लेकर चल रहा है और यीशु मसीह के पास आकर एक सवाल पूछ रहा है कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तो ख्याल से सुन लीजिए, मुख्य आज्ञा को एक शास्त्री पूछ रहे, कौन सा मुख्य आज्ञा है। हम एकदम सिंपल तरीके से बोलते हैं, पहला परमेश्वर को प्रेम करना है। लेकिन प्रेम किस तरह किया जाए वो यीशु हमको समझा रहे हैं। सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम कैसा किया जाए ये बताया जा रहा है। मन अधूरा मन नहीं होना है। सारी प्राण करके बोलते समय उसमें विचार शक्ति आ गया, इच्छा शक्ति आ गया, और विचार माइंड, विल, इमोशन, भावना शक्ति आ गया। प्राण करके बोलते समय उसमें भी 3 हिस्सा है, इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, भावना शक्ति। यानी कि भावनाओं में भी पूरा भावना परमेश्वर को चाहिए, इच्छा में भी पूरा इच्छा प्रभु को चाहिए, और विचार में भी पूरा विचार प्रभु को चाहिए, पूरी प्राण से।
और बाद में लिखा है सारी बुद्धि, जितनी बुद्धि है सब परमेश्वर को ही देना है, सारी शक्ति उससे प्रेम करना। ओके। और फिर दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। दो, एक है परमेश्वर और दूसरा है पड़ोसी। आज्ञा में सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा? एक है परमेश्वर और एक है पड़ोसी। आज इधर ही समस्या हो रहा है। परमेश्वर के लोगों में आत्मा है, अभिषेक है, गैर भाषा है, सब कुछ है, लेकिन प्रेम नहीं है। हमारा पड़ोसी कौन? बोलिए, पड़ोसी कौन है? जो हमारे साथ है। आपके सिवा जो भी है सब पड़ोसी है। आपको छोड़कर जितने भी लोग हैं, भले पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, घर के बगल में रहने वाले हो, आपके बगल में बैठा हुआ विश्वासी हो, आपके रिश्तेदार हो, सब आपके कौन है? पड़ोसी है। आओ, प्रेम करना है। अभी बात यह है, शास्त्री ने उसे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उसने सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। देख लीजिए, ये व्यक्ति के अंदर इतनी ज्ञान थी कि ये प्रेम का जब परिभाषा उसको समझ में आया तो वो कहने लगा, ये सभी सारी होम से भी बढ़कर है, बलिदानों से भी बढ़कर है। देख लीजिए इसका समझ कितना है। सभी बलिदानों से बढ़कर प्रेम है। और फिर आगे यीशु कहते हैं, यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया। देख लो, यीशु भी देख रहे हैं, ये व्यक्ति उत्तर भी कैसा दे रहा है? समझ से। बहुत सोच समझ कर दे रहा है। तो उसने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। तो एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य के साथ कैसे रिश्ते बनाए रखे, उसका पहला कदम यही है कि आप परमेश्वर के राज्य के नजदीक आना है। You should come closer to the kingdom of God. एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के नजदीक कैसे आ सकता है? जब यीशु यहां पर कहते हैं तो परमेश्वर के राज्य के निकट है, तो यीशु और इस शास्त्री के बीच में एक वार्तालाप चल रही है, एक बातचीत हो रहा है। ये लोग आपस में सामने सामने खड़े रहकर बात कर रहे हैं, कोई टेलीफोन कॉन्वर्सेशन नहीं है, सामने खड़े हैं। सवाल पूछा जा रहा है, उत्तर मिलता है। उत्तर मिलने के बाद शास्त्री को समझ बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों को कितना भी उत्तर दे समझ में ही नहीं आता है। वचन सुनने के बाद बोलेगा अच्छा था, लेकिन समझ में नहीं आया। आप देखिए ऐसे लोगों को, आज का कैसा था, अरे सॉलिड एकदम जबरदस्त, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर सवाल पूछेंगे तो मालूम नहीं। लेकिन यहां पर ये व्यक्ति कहता है कि हमें मालूम है, आपने जिस प्रेम के बारे में बात किया है, एक है परमेश्वर को करने वाला प्रेम, और उस प्रेम को वो फिर एक बार दोहराता है। कैसा है? पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से, ये सब बोलकर पड़ोसी से प्रेम करना। ये सारी समझ को प्राप्त कर कर वो कहता है कि ये होम बलि से भी और बलिदान से भी बड़ा है, बढ़कर। अभी बात यह है
कि ये जो भी बातचीत यहां पर चल रही थी, ये सारी बातचीत आज्ञा के साथ संबंधित था कि एक व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा को मानने के संबंधित था। ये व्यक्ति ने, शास्त्री ने कहा कि भाई मैं तो सब आज्ञाओं को मानता हूं। अभी पुराना नियम का आज्ञा, बहुत सारी आज्ञा है। यीशु मसीह उसे समराइज एकदम 2 आज्ञा में बदल कर कहते हैं, सबसे बड़ा आज्ञा सिंपल एंड शॉर्ट, प्रभु से प्रेम कर, और दूसरा है पड़ोसी से प्रेम कर। इससे बड़ा आज्ञा और किधर भी और कुछ भी नहीं है। इट्स द बिगेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। ये बड़ा आज्ञा है। और इसके विषय में अगर हम आगे आगे देखेंगे तो वो व्यक्ति कहता है मैं तो बचपन से ये सब आज्ञा मानता हूं। परमेश्वर उसको कहते हैं तो परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन अगला सवाल ये है, क्या हम अपने भाइयों से प्रेम कर पाते हैं? हमारे रिश्तेदारों से प्रेम कर पाते हैं? हमारे पड़ोसियों से प्रेम कर पाते हैं? कुछ लोग एक ही घर पर रहते हैं, एक ही घर के अंदर लड़ाई और झगड़ा होता है, एक ही घर के अंदर दुश्मनी होती है, हमारे और उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है कुछ भी कारण लेकर। आज बात ऐसा है, इंसान साथ में रहते हैं लेकिन अंदर का प्रेम कम होते जा रहा है। उनके अंदर प्रेम कमजोर होते जा रहा है। प्रेम नहीं है करके नहीं है, लेकिन कमजोर है। उनसे पूछेंगे तो हाँ करता है ना, प्रेम करता है ना, लेकिन कमजोर है उनका प्रेम। आज की जमाना ऐसा हो गया है कि जायदाद के लिए बच्चे अपने माता और पिता को खत्म भी कर देते हैं। बड़ा खतरनाक दुनिया है ये। पैसों के लिए अपनी बच्चों को माता और पिता बेच भी देते हैं। ये दुनिया ऐसा है। कई कई जगहों में आप जाएंगे तो बच्चों का दाम लगा देते हैं। प्रेम खत्म हो चुकी है। जब प्रेम की कमियां होती है, पति और पत्नी दोनों के बीच में इतना झगड़ा होता है कि वो लोग बोलते हैं कि हमें गुस्सा आते समय ऐसा लगता है कि इसको खत्म ही कर दे। कितने तो घरों के अंदर समस्याएं बढ़ती है। ये दुनिया में चल रहा है। प्रेम कम होने के कारण आज मसीह लोग यही कहते हैं, मुझे दुनिया से कोई लेन देन है, मैं और परमेश्वर बस हो गया। लेकिन वैसा जी नहीं सकता है ना। कुछ विश्वासी ऐसे बोलता है, मैं हूं और मेरा बस। दिन में 6 घंटा प्रार्थना करता हूं, बस प्रभु के साथ मेरा लेन देन है, और कोई सामने आएगा प्रेज लॉर्ड आएगा, निकल जाओ, प्रार्थना में बैठूंगा। तो यानी कि स्वाभाविक रूप देखेंगे तो उनको किसी से लेन देन नहीं, किसी से प्रेम करने से बात, किसी से प्रेम से बात करने की इच्छा नहीं। वो बोलते हैं मेरा और परमेश्वर का है, इसके बीच में कोई आएगा, मैं किसी का कोई देखने वाला नहीं। बट दैट इज रॉन्ग। परमेश्वर कहते हैं कि तू अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो तो तू अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर। अभी बात यह है कि लोगों के अंदर सवाल आती थी कि भाई प्रेम कैसा करें। कुछ लोगों का बात है, आई लव यू जीसस। हो जाएगा क्या प्यार? बोलिए ना, यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूं। ऐसा बोलने से प्यार होता है? तो बाइबल कहता है यदि तू मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा मान। बाइबल में लिखा है। एक व्यक्ति आई लव जीसस, मैं बोला बपतिस्मा लिया क्या? नहीं ना। क्यों नहीं लिया? लेंगे। कब लेंगे? अगला महीना। अगला महीना आ गया, अगला साल। अगर तू प्रेम करते हो तो टालते क्यों हो? आज्ञाओं को टालते क्यों हो?
हमारा सवाल है, प्रेम करते हो तो टालो मत आज्ञा मानने। बाइबल कहता है यदि तू सच में प्रभु से प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञा को बेहिचक मानोगे। उसमें कोई भी इफ एंड बट्स यानी कि अगर ऐसा हो तो मानूंगा, मगर वैसा हो तो, ये अगर और मगर की बात होता ही नहीं उधर। ये प्रेम करने का, परमेश्वर को प्रेम करने का एक तरीका है। परमेश्वर को प्रेम करने का और एक तरीका है। प्रभु का वचन कहता है तो अपने भाई को देखते हो और उससे बोलते हो मुझे तुझसे कोई लेन देन नहीं, मुझे तेरा चेहरा भी देखना नहीं है, मुझे तुझे देखना भी नहीं है, मुझे तुझसे बात भी नहीं करना है, तू दाएं जा तो मैं बाएं जाऊंगा। अगर हमारा एटीट्यूड, हमारा नेचर ऐसा है, हमारा स्वाभाविक रूप ऐसा है, तो बाइबल कहता है यदि तू देखने वाला भाई से प्रेम करता नहीं है तो जिस परमेश्वर को नहीं देखते हो तो उसे कैसे प्रेम करोगे? इसका मतलब ये है हम प्रभु से प्रेम करते हैं बोलते समय में पड़ोसी से प्रेम करोगे तो ही कर सकते हो। हालेलुया। तो यानी कि प्रेम का एक लिंक है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इधर नहीं तो उधर नहीं। अगर पड़ोसी से प्रेम नहीं तो प्रभु से प्रेम। सीधी बात है, कितना भी आई लव यू जीसस बोलेंगे कोई फायदा नहीं। बाइबल में स्टिकर चिपकाओ या घर का दरवाजे में चिपकाओ, वो स्टिकर ही बनता रहेगा। अभी बताइए ना, पड़ोसी से प्रेम करने के लिए अगर सामने वाला आपसे आके जय मसीह ऐसा बोल दिया तो हम भी उसको देख के क्या बोल सकते हैं? ऐसा लोगों को प्रेम करना आसान है। लेकिन बाइबल में कठिन चीज को लिखा है, शत्रु से प्रेम कर। पड़ोसी कौन हो सकता है? शत्रु हो सकता है। अब शत्रु के पास जाकर भाई मैं तुझसे प्रेम करता हूं बोलेगा, हम तो करता ही नहीं, मेरे सामने भी नहीं आने का तू, अगली बार आएगा टांगे तोड़ दूंगा। ऐसा आदमी से कैसा प्रेम करेंगे भाई? कैसे करेंगे? जो इंसान आपकी भलाई चाहता ही नहीं है उसको ही तो शत्रु बोलते हैं ना। शैतान शत्रु क्यों है? क्योंकि वो तुम्हारा भला नहीं चाहता ही नहीं हो, हमारा भला, इसलिए तो हमारा शत्रु है। शैतान से प्रेम करने के लिए बोला नहीं। इंसान में कोई शत्रु है तो उसको प्रेम करो, शैतान को दोस्त मत बनाओ। तो इंसान में अगर कोई शत्रु है तो वो शत्रु किस प्रकार का शत्रु होगा? आपका बुराई करने वाला होगा, आप पर ही जादू टोना करने वाला होगा, आपको बर्बाद करने वाला होगा, आपकी बुरी बुरी बातों को फैलाने वाला होगा, आपका कैरेक्टर को, आपकी चरित्र को खराब करके बोलने वाला व्यक्ति होगा। अगर ऐसा एक इंसान के पास जाकर प्रेम करो, प्रभु कहते हैं, पॉसिबल कैसा है भाई? वो कैसा पॉसिबल है? वो कैसा हो सकता है? बात ऐसा है कि परमेश्वर का सिद्धांत अलग है और बाइबल कहता है यदि प्रभु से प्रेम करना है, परमेश्वर के राज्य के आपको नजदीक आना है, तो ये दो होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के साथ रिश्ता कैसा लगेगा? स्वर्ग राज्य का और आपका रिश्ता कैसा होता है? आप स्वर्ग के राज्य के नजदीक आने के लिए ये करना होगा आपको। अगर ये चीज हमारे अंदर नहीं है तो हम बहुत दूर है, नजदीक भी नहीं है। हालेलुया। कभी आपको याद है क्या
कि आपका किसी के साथ दुश्मनी हो गई या किसी ने आपसे दुश्मनी किया और आप उसके पास गए और भाई क्षमा कर दो, जाने दो, कभी बोले हैं? लेकिन आजकल प्रार्थना कैसा होता है मालूम है क्या? प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, उसको ला। मैं नहीं जाऊंगा, उसको ला। तू एक अद्भुत काम कर। बाइबल कहता है कि हम अगर परमेश्वर की उपस्थिति में एक भेंट देने आए हैं और भेंट देने आते समय में हमको पता चल गया, हमारे दिमाग में एक आ गया कि कोई तो एक व्यक्ति और मेरे बीच में कुछ नाराजगी है। बाइबल कहता है भेंट को उधर ही छोड़, और फिर क्या कहता है? घुटने में बैठकर प्रार्थना करके उसको इधर ला, ऐसा बोला है। हाँ, बराबर, स्टेप बाय स्टेप बोले। जाओ और मेल करो। तुम जाओ पहला, हालेलुया। तुम पहला क्या करना है? तू जा, उस व्यक्ति के पास जाओ। उस व्यक्ति के पास जाकर तू सबसे पहला क्या करना है? उसके साथ मेल मिलाकर। मेल मिलाप इतना आसानी से होता है क्या? अरे इतना आसानी नहीं। इतना आसानी से होता तो अभी तक रशिया और वो यूक्रेन के बीच में युद्ध ही खत्म हो जाती। आसान नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा है जो शांति बनाते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। आपको एक बात बोलता हूं, जब भी हमको चर्च जाना होता है ना, उस दिन पक्का एक छोटा सा वाद विवाद घर पे होता है। कब होता है? बाथरूम के लिए सब लाइन लगा रहते हैं, नहाने के लिए तू कैसा पहला गया, मैं जाता है। ये प्रॉब्लम होता है उधर। हर घर के अंदर संडे का दिन छोटा मोटा वाद विवाद होता है। और फिर कुछ कुछ घरों में नाराजगी हो जाते हैं और फिर वो लोग ये बोलते हैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, चर्च में आराधना समाप्त होने दो, फिर आकर तुझे देख लेता हूं। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया, प्रभु को स्तुति हो। पड़ोसी से प्रेम करना है, लिंक है, ये दोनों भी इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर ये चीज, ये प्रेम का सिलसिला अगर सही रहा तो आपका रिश्ता स्वर्ग राज्य के साथ होगा। कैसा होगा? आप स्वर्ग राज्य के नजदीक आते हैं। हालेलुया। अभी सवाल ऐसा है, आप स्वर्ग राज्य के नजदीक है या दूर है? अपने आप से सवाल पूछना, अपने आप को परख कर देखना। नंबर 2, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 31, 33, 34। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31, 33 एंड 34। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सभी वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य के साथ एक व्यक्ति का रिश्ता होना है तो नंबर 2, उस परमेश्वर का राज्य का खोजी बनना है। कब खोजना है? पहला खोजना है, सबसे पहला। अब चिंता जो बोलता है हर एक इंसान के अंदर है, हम क्या खाएंगे,
हम क्या पिएंगे इसका चिंता इंसान के अंदर है। हम क्या पहनेंगे इसका चिंता इंसान के अंदर है। कल के विषय में क्या होगा, कल हमारा कैसा है, इसके विषय में भी चिंता है। भविष्य हमारा क्या होगा, इसके विषय में भी चिंता है। चिंता के अगर लाइन से देखते जाएंगे, खाने का चिंता है इंसान को, पीने का चिंता है, पहनने का चिंता है, कल का चिंता है, भविष्य का चिंता है, मेरा आगे क्या होगा। हम जब इस शरीर के अंदर रहते हैं, ये सर्वसाधारण है, ये सर्वसाधारण है। ऐसा चिंताएं हमारे अंदर आना सर्वसाधारण है या नहीं है? ये सब ईमानदार लोग बैठ गए थे। है या नहीं है? मुझे एक बात बताओ, आपके घर में कम से कम 10 किलो चावल तो रहेगा ना? कितना दिन के लिए लाए? एक दिन के लिए? चिंता था तभी तो भर के रखा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हर दिन का हम चावल नहीं खरीदते ना। हम कभी 1 महीने के खरीदते, कभी 15 दिन के खरीदते। हम एक अमाउंट का राशन खरीद के रखते हैं, 1 महीना चले, कल का चिंता नहीं चाहिए। वो था इसलिए तो हम खरीद के रखे। तो हम इस शरीर में रहते समय में कल का चिंता हमें होता है, खाने का चिंता होता है, पहनने का चिंता होता है, क्या पिए इसका चिंता होता है, रहते समय में भविष्य का चिंता होता है। LIC वाले ने एक पॉलिसी निकाला, जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद। LIC वाले के पास बात करेगा तो मस्त सुनाएगा, तभी आप सोचेंगे बाइबल में लिखा है कल का चिंता। LIC बोलता है तेरा चिंता टेंशन मैं फ्री करता हूं। तो फ्यूचर का एक चिंता इंसान के अंदर आता है। इट्स अ कॉमन थिंग, ये एक सर्वसाधारण चीज है। हर एक इंसान के अंदर एक चिंता है, और यही चिंता एक इंसान के जीवन में दुष्टता को भी लेकर आता है। कभी कभी क्या होता है, ये चिंता इतना बढ़ जाता है कि ये चिंता इंसान को परमेश्वर के राज्य की खोज करने से रोक देता है, क्योंकि चिंता बढ़ गया है। यीशु मसीह ने कहा चिंता सब कुछ है, बराबर है, लेकिन सबसे पहला परमेश्वर का राज्य का खोज करो। ये सब चिंता बराबर है, ये सब कुछ मैं तुम्हें पूरा कर दूंगा। इसका पहला कदम यह है, परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो, उसके धार्मिकता के खोजी बनो। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता का खोजी पहला स्थान में बनते हैं, परमेश्वर इन चिंताओं को सुलझाने में सामर्थी है। और यदि एक व्यक्ति जो इस चिंताओं के लिए जगह नहीं देता है और वो परमेश्वर पर पूरी रीति से निर्भर होते हैं, तो वो केवल परमेश्वर के राज्य के नजदीक ही नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य के खोजने वाले बन जाते हैं। सीकिंग गॉड्स किंगडम। एक याद रखना, संसार की जरूरतें, संसार की चिंताएं कभी भी एक इंसान को प्रभु के नजदीक आने से मना करती है। आप सोच देख लीजिए, जो चिंता में पड़े ना, खुदा के नजदीक नहीं आएंगे, उसको वो चिंता खाते रहता है। इसलिए यीशु ने कहा तुम चिंता मत करना, परमेश्वर के राज्य के खोज में लगे रहो। हम जब छोटे थे, मेरे पिताजी गुजर गए बचपन में। पूरा दिन उसने काम किया, सेवा किया, काम किया, सेवा किया, सेवा 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 सेवा, गुजर गए। वो छोटे थे, वो गुजरने का समय
मेरी माँ प्रेग्नेंट थी। गुजरने का 5 दिन के बाद मेरी बहन जन्म लिया। जब कोई गुजरता है तो उनको सांत्वना देने के लिए लोग घर पे, हम लोग को कोई नहीं आया। तो वो बच्चे को अस्पताल से जब वो जन्म लेने के बाद माँ मेरी बहन को लेकर आई, और हम 2 भाई लोग हैं। हम दोनों भाई लोग माँ के सामने ऐसे बैठे हैं और माँ ऐसी बैठी है। अरे हमारे घर पे राशन नहीं, चावल नहीं, बर्तन खाली, और हम लोग सिर्फ माँ के पास उनका चेहरा देखते बैठे हैं। अभी बात ऐसा है, रिश्तेदार भी नहीं आ रहे। उसके बाद हर रिश्तेदारों को एक डर रहता है, इसका बोझ हमारे ऊपर नहीं करना चाहिए, ये हमसे पैसा मांग लेगा। कोई आ नहीं रहा है। हम लोग को भूख लगा है तो माँ बोलता है पानी पी, प्रार्थना कर रहा है, पानी दे रहे हैं। हम लोग पानी पी रहे हैं और फिर माँ बोला आओ अपन प्रार्थना करते हैं। हम लोग प्रार्थना करने बैठ गए। हम लोग गीत गा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। यही काम चल रहा है घर पे। गीत गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं। प्रभु जी, मेरी माँ बोल रही है इस मुंबई के देश में तूने हमें लाया और हमें एक बात पता है कि तू हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं, हमें अनाथ नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर तू ही हमारा सब कुछ है। अब हमारे लिए कोई नहीं, केवल तू है प्रभु। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। मेरी माँ गीत गाने में उसकी आवाज ऐसा जोर से गाती थी तो 10 घर सुनता था। उसको आस्ते गाने आता ही नहीं, जोर से गाती थी। हम लोग बैठकर ताली बजाकर गा रहे। हमको दूसरा कुछ रास्ता, हम लोग छोटे थे, हम लोग को मालूम ही नहीं कुछ भी। और माँ गीत गा रहे, गीत गा रहे, गीत गा रहे, प्रार्थना कर रहे और रोककर प्रार्थना कर रहे। परमेश्वर तुझे धन्यवाद, तूने हमें जिंदा रखा, तुझे धन्यवाद प्रभु। तेरे राज्य के लिए हमें तैयार कर। मेरा पति तेरे राज्य के लिए तैयार होकर चला गया, अब हमें एक अच्छा दौड़ने की सहायता कर। दरवाजा में एक खटखटाने की आवाज आई। प्रार्थना करते समय माँ बोला कौन है जरा देखो। और फिर दरवाजा जब खोला गया तो वो आदमी घर पे पिताजी को ढूंढ कर आ रहा है। उसको पता भी नहीं कि वो पिताजी गुजर गए। 15 साल के बाद आया वो। मेरे पिताजी जब थे तब वो आदमी को रास्ते में सोता था। वो लड़का छोटा था तभी। उसको अपने घर पर बुलाकर उसको कपड़े दिए, उसको रहने के लिए जगह दिए, उसको काम पर लगाए। तो वो बड़ा खुशी से आया था कि मैं अच्छा नौकरी पर लगा हूं, अच्छा गाड़ी वाड़ी लेकर आ गया। और जब इधर घर पर आकर वो देखा, बोला किधर गए? बोले गुजर गए। उधर ही खड़ा रहा और फिर वो कुछ नहीं किया, सीधा किचन में गया और बर्तने खोलकर देखने लगा। बोला यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और सीधा निकल गया, जाके राशन लेकर आ गया। चावल लाया, जो जो चाहिए था सब लाकर, हाथ में थोड़ा कैश हाथ में भरकर, इतना नोट की गड्डी थी, हम तो गिने भी नहीं, हमको पता भी नहीं। के माँ को दिया हाथ में और माँ को हाथ में देकर बोला माफ कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं था। माँ ने उधर ही खड़े रह के बोला प्रभु ने मेरे लिए स्वर्गदूत भेजा। हालेलुया। उसका राज्य को ढूंढो ना। स्वर्ग राज आपका नजदीक कैसा आएगा भाई? आपका और स्वर्ग राज का रिश्ता कैसा बनेगा? कभी किसी के घर पर जाके दरवाजा नहीं खटखटा है। हमें एक ही चीज पता था, उसका राज्य को ढूंढो। जब उसका राज्य को ढूंढोगे वो तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करते जाएगा।
लोग अनुभव किए हुए लोग हैं। सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के राज्य के साथ आपका रिश्ता कैसा बनता है? जब उसे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके राज्य के नजदीक जाते हैं, जब उसके राज्य को पहला ढूंढते हैं, तब उसके राज्य के साथ आपका रिश्ता बनता है। आप प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु सर दुखता है, पैर दुखता है, पेट दुखता है, पीठ दुखता है, यही प्रार्थना चल रहा है? प्रभु ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यही चल रहा है? आप बैठते हैं तो सबसे पहला स्वर्ग का राज्य का खोजी बनो। पूछो मेरे लिए स्वर्ग राज्य में क्या क्या रखा है। पवित्रता को खोजो, धार्मिकता की खोजी बनो। स्वर्ग राज्य में प्रभु ने हमारे लिए बहुत सारी आशीषें रखा है, उसका खोजी बनो। क्यों? क्योंकि यहां पर तुम परदेसी हो, तुम एक यात्री हो। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे बात? उसके राज्य का खोजी पहला बनना है। नंबर 3, लूक रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 62वां वचन। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। लूक 9 का 62। लूक चैप्टर 9 वर्स 62। अभी बात ऐसा है, अगर स्वर्ग राज्य के साथ आपका रिश्ता लगना है तो स्वर्ग राज्य का योग्य बनना है। बी वर्दी। कैसा एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य के योग्य बन सकते हैं? आपने हल के ऊपर हाथ रख दिया, बाइबल कहता है पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक हल पर हाथ रखकर खेत में काम करने वाला व्यक्ति, उसके आंखें कभी भी सामने रहता है, पीछे नहीं मुड़ता है। अगर वो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखा तो फिर वो व्यक्ति अपना खेत का काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, जब एक व्यक्ति ने परमेश्वर का वचन प्रचारक के द्वारा सुन लिया, परमेश्वर के राज्य के विषय में आपने वचन को सुना और परमेश्वर के सुसमाचार के विषय में ज्ञान प्राप्त होने के बाद, परमेश्वर का राज्य के महानता के विषय में आपको ज्ञान प्राप्त होने के बाद, परमेश्वर का भलाई या राज्य के भलाई के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद, यदि एक व्यक्ति ने उस सत्य को इनकार किया या नफरत किया या तो स्वीकार नहीं किया और वो पाप की जीवन को पसंद करते हुए उसी चीज के अंदर, पाप के अंदर ही जीना पसंद करता है, तो याद रखना वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। यही है इस वचन का अर्थ, हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखने के अनुभव। आपको बताया क्या, इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर लेकर आए, इनको जंगल में प्रभु चला रहे हैं। ये लोग यहां जंगल में परमेश्वर जो मांग रहे सब दे रहे हैं इनको। ये सब प्राप्त करने के बाद ये लोग यहां पर बैठकर मिस्र देश का लहसुन को याद करके रो रहे थे, मिस्र देश के खाना को याद कर कर रो रहे थे। क्या चीज बता रहे मालूम है क्या? प्रभु के साथ है लेकिन मन किधर गया? हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखने का अनुभव। कुछ लोगों का गवाही देखेगा तो बड़ा खतरनाक रहता है। वो गवाही देते समय बोले प्रभु में आने से पहला मर्सिडीज था, अभी प्रभु में आने के बाद साइकिल में आ गया मैं। इस समझ में नहीं आता है। तो वो बोलना क्या चाहता है? सही बात है ना? वो क्या बोलना चाहता है कि मर्सिडीज से मैं साइकिल में आया?
तो इसमें गड़बड़ क्या है कि वो कहते समय में उसका गवाही सुनेंगे तो सुनने वाला बोले, अरे ये तो प्रभु में नहीं था तब अच्छा था, इधर आके भिखारी बन गया। क्या बात कर रहे हैं? प्रभु को स्तुति। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इसलिए कहा, जो पीछे मुड़कर देखता है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं है, उसका योग्य नहीं है। पीछे मुड़कर देखने की अनुभव बहुत लोगों के जीवन में है। मसीह लोग को अगर तकलीफ आ गया तो तकलीफ आते समय, परेशानी आते समय, अपमान आते समय सोचना शुरू करते, अरे यार पहला था तो पहला ये सब गड़बड़ नहीं था। आ गया ना, पीछे मुड़कर देख लिया ना, पहला मसीह में आने से पहला ये सब तकलीफ नहीं था, अभी आने के बाद बहुत समस्या आ रहा है। अच्छा था पहला का जिंदगी। वो पीछे मुड़कर देख लिया। हम बहुत सारे समर्पणों को करते हैं और हम समर्पणों को तोड़ देते हैं। कमिटमेंट्स, बहुत सारी वादाएं परमेश्वर के साथ करते हैं, वादाओं को तोड़ देते हैं। परमेश्वर के साथ बहुत सारी बातों को बोलते हैं, उसके साथ वाचा बांधते हैं और वाचा को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो वाचा तोड़ दिया, जो वाचा भूल गया, समर्पण से पीछे हट गया, वो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ने वाले के समान है। हालेलुया। प्रभु के साथ एक वादा किया तो पीछे मुड़ना नहीं, मरेगा तो भी नहीं मुड़ना है। प्रभु के लिए समर्पण किया तो फिर वो चीज को लौट कर जाकर देखना भी नहीं है। परमेश्वर के लिए छोड़ दिया बोला तो उस चीज को नफरत करके खत्म करना है। अब प्रभु के लिए छोड़ दिया बोलेगा तो वो चीज, प्रभु जी मैं तुझसे इन चीजों से भी ज्यादा प्रेम करता हूं, इसलिए छोड़ा है। हालेलुया। सत्य को जानने के बाद, स्वीकार करने के बाद आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। परमेश्वर कहते हैं धर्मी विश्वास के साथ जिएगा, विश्वास में जिएगा। The righteous shall live by faith। पीछे मुड़कर मत देखिए। हालेलुया। अगर अयोग्यता पा गए तो परमेश्वर का राज्य के साथ आपका कोई संबंध ही नहीं है। तो अभी तक आपने प्रभु के साथ जो जो वाचा बनाए हैं, जो जो वाचा बांधे हैं, जो जो शब्द दिए हैं, जो जो परमेश्वर से वादा किए हैं, वो हम पूरा करते आ रहे हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूं। हमारे चर्च में बिल्डिंग वर्क चल रही थी, तो एक ब्रदर ने बोला, पास्टर जी मेरे तरफ से 25,000 ये चर्च के बिल्डिंग वर्क के लिए मैं दे रहा हूं। क्या बोला? 25,000 कमिटमेंट मेरी तरफ से। वो बोला और दूसरा दिन काम पे गए तो काम चला गया। और सुन लीजिए, वो बोला, फ्राइडे का दिन बोला, सैटरडे का दिन वो कंपनी में गया तो बोला आपको काम से निकाल दिया गया है। ये बेचारा परेशान हो गया, परेशान होकर बैठा है। संडे के दिन बड़ी चेहरा उतर गया था और आया, पास्टर जी ऐसा क्यों होता है कि मैं प्रभु के सामने कभी भी समर्पण करता हूं तो मेरा काम चला जाता है। आगे से मैं समर्पण करेगा ही नहीं। किधर आ गया वो? आगे से मैं समर्पण नहीं करेगा, प्रभु के सामने कुछ बोलेगा ही नहीं, कुछ नहीं बोलेगा, मेरा नुकसान हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, उसके बाद उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। उसने बोला मैं तो दूंगा करके बोला, लेकिन अभी अगला महीना मुझे किराया भरना है घर का, घर में मुझे लाइट बिल भराना है, मेरी मोबाइल की बिल है, मुझे घर में राशन भरना है। पास्टर जी अभी काम भी नहीं है, मैं कैसा क्या करूं? मैंने कहा जिस दिन तू प्रभु के सामने बोला उस दिन कलीसिया ने सुना,
स्वर्ग ने सुना, साथ में शैतान ने भी सुना। शैतान ने सुना तो तुम्हारी समर्पण को तोड़ने, तो परमेश्वर के पास दिया हुआ शब्द से तुम्हें पीछे हटाने, इस संसार और उसकी सारी चीज उसके हाथों में ही है ना, उसने जाके उधर काम कर दिया। याद रखना, आत्मिक लोगों का जांच आत्मिकता से होता है। उसने कहा मेरे विरुद्ध में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर क्यों निकाला? मैंने बताया यही बात है। अब ये 25,000 तेरे लिए चैलेंज है, लेकिन तुझे करना होगा। बहुत रोया हो, बहुत रोया हो। मैंने बोला रो रो के मत कर रहे भाई। नहीं पास्टर जी, मैं इसलिए नहीं रोता हूं कि प्रभु के लिए करना है, मैं इसलिए रोता हूं कि शत्रु मेरा पीछे छोड़ेगा कभी। मेरा पीछा कब छोड़ेगा? जब मरेगा तब छोड़ेगा रे। तो जब तक जिंदा है, अंत तक तुझे आत्मिक युद्ध करना ही पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने तुझे योद्धा बनाया है। हालेलुया। उसने दिया, वो दिया और बोला परमेश्वर मैं दे रहा हूं, ये 25,000 मैं दे रहा हूं प्रभु। मुझे नहीं पता आगे क्या है, लेकिन मुझे एक विश्वास है, तू चलाएगा। मैं आपको बताता हूं, इसने 25,000 दिया और देने के बाद इसको जो नौकरी मिला था उससे भी ऊंचे सैलरी में और एक जगह नौकरी परमेश्वर ने दिलाया। बात सुन लीजिए, परमेश्वर का राज्य में योग्यता प्राप्त करना है। योग्य लोगों को उसके राज्य में एंट्री है। उसके साथ संबंध तभी बनते हैं जब आप योग्यता प्राप्त करते हैं। आपको अयोग्य बनाने के लिए शत्रु अपनी सारी फौज को लेकर खड़ा करेगा, आपको सताएगा, आपको परेशान करेगा, आपके विरुद्ध में काम करेंगे। हालेलुया। आपका तनख्वाह है ना, आपका तनख्वाह छोटा होगा, लेकिन आपको इतना मजबूर करेगा कि आप दशवांश भी ना दे। विश्वासी भी दशवांश देना है, सेवक को भी देना है, हम लोग भी देते हैं। हम लोग को 2 लोग देते हैं, हमको मिला हुआ दशवांश में उसका दशवांश हम देते हैं। हर इंसान को देना है, योग्य, राज्य का योग्य बनना है। We need to be eligible for the kingdom of God. राज्य की योग्यता तभी प्राप्त होती है। आगे चल के परमेश्वर सवाल ना पूछे तू योग्य क्यों नहीं है, एक भी कमी दिखाई नहीं देना चाहिए। हालेलुया बोलेंगे। प्रभु का स्तुति हो। अभी बात ऐसा है, मार्क रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 43वां वचन 43। मार्क चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 43। अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप ही परमेश्वर के राज्य की बात जोता था। वह याग करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। परमेश्वर का राज्य के साथ एक व्यक्ति का रिश्ता होना है तो वो परमेश्वर का राज्य की बाट जोड़ने वाला होना चाहिए। He should wait for the kingdom of God. यहां पर हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति के बारे में, जब यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया था। वो यीशु मसीह उसे क्रूस पर मारने के बाद यीशु मसीह अपने जान वहीं छोड़ दिए। अब जहां यीशु मसीह को दूर से लोग देख रहे हैं, आपको मालूम है लास्ट टू लास्ट एक रोम का सैनिक आकर यीशु मसीह को क्या किया, अपने हाथ में भाला लेके उसमें से क्या निकला, पानी लहू निकला। ऑलरेडी खत्म हो गया,
पानी लहू निकला। और फिर वो रोम का सैनिक ने क्या बोला? वास्तव में ये परमेश्वर का पुत्र है। भाला भोग के ऐसे ही बोला क्या? भाला भोग दिया, खून निकला, पानी निकला, तो ऐसे ही बोल दिया क्या? आपको एक बात बोलूं, रोम का सैनिक एक आंख से अंधा था। जब उसने भाला भोंका और जब वो खून और लहू निकला उसके ऊपर गिरा तो आंख खुल गया। जैसा खुला उसने बोला ये वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। आपको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा ही नहीं बोलेगा भाला भोंककर, एक चंगाई पाया उसने। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं था यीशु का मरा हुआ शरीर को वहां से निकालने का। किसी में हिम्मत नहीं था। शिष्य लोग थे, वो लोग भाग गए। उधर जितने भी लोग थे डर गए थे। सिर्फ एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का राज्य का बाट जोता था, उसके अंदर हिम्मत आया। वही व्यक्ति का नाम है यूसुफ, अरिमाथिया का यूसुफ। वो गया सीधा पिलातुस के सामने खड़े रहकर बोला, मुझे यीशु का शरीर को दफनाना है। अरिमाथिया का यूसुफ का बारे में किधर भी विवरण नहीं है, किधर भी लिखा नहीं है। पिक्चर में अचानक आ गया हो, अचानक सीन में आ गया। और फिर उसके बारे में लिखा है कि वो साधारण व्यक्ति नहीं था, एकदम प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसके बारे में लिखा है कि प्रतिष्ठित मंत्री था वो। और वो प्रतिष्ठित मंत्री अपने मंत्री का पद जाएगा उसका डर भी नहीं था उसे। वो सीधा आ गया और पिलातुस को बोल रहा है, शरीर को चाहिए, निकालना है, इसको दफनाना है। जो भी यीशु मसीह के साथ थे वो सभी लोग दुखी थे, क्योंकि यीशु मसीह को अपने जान छोड़ दिया हुआ देखा तो दुखी थे। शिष्य लोग भाग गए, डर के मारे भाग गए। जो भी यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे वे सब यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। अब यीशु मसीह मरा हुआ है और उसे दफनाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। एक ही व्यक्ति हिम्मत के साथ पिलातुस के पास गया और पिलातुस के पास जाकर यीशु मसीह का शरीर को पूछ रहा है दफनाने के लिए। ये डरा नहीं है। क्यों डरा नहीं मालूम है? ये परमेश्वर का राज्य का बाट जोने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर को आज हिम्मत वालों का जरूरत है। इसलिए बाइबल कहता है ना, डरपोक लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। उनको चाहिए भी नहीं ऐसे लोगों को। आज के जमाने में सीक्रेट क्रिश्चियन करके एक बात बोलता है, सीक्रेट, आई एम ए सीक्रेट क्रिश्चियन। मुझे समझ में नहीं आता कौन सा सीक्रेट है, क्या सीक्रेसी मेंटेन करता है, मुझे पता नहीं है। लोगों के सामने यीशु को अगर वो अपनाने के लिए या उसके बारे में घोषणा करने के लिए तैयार नहीं है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता के सामने उसके लिए भी प्रभु शर्मिंदा होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी मां की परिवार तो तांत्रिक परिवार है। तंत्र मंत्र में खिलाड़ी लोग थे। उनके परिवार में मसीह बोलेगा तो लोग पत्थर मार के फेंक देते थे। आने का नहीं, इधर घर के सामने नहीं आने का। मेरी मां को एक बड़ी बहन है। बड़ी बहन स्कूल में जाते समय उसके मित्र लोगों ने उसको वचन बताए, स्कूल टाइम पे वचन बताए। और ये वचन सुन सुनकर प्रभावित होकर उसको चर्च में लेकर गए। तो स्कूल में जाती थी, स्कूल से लौटकर एक आधा घंटा चर्च में जाके बैठती थी, वचन सुनती थी और वचन सुनकर आती थी। घर पे आके लोग पूछते थे क्यों लेट हो गया? क्लासेस था। झूठ बोल बोल के वचन सुन के आ गई। अब जब वचन सुन के आ गई तो समर्पण का समय आ गया, तो इसने समर्पण किया। अब समर्पण किया तो पास्टर ने बोला कितने लोग बपतिस्मा लेने तैयार है? इसने हाथ ऊपर उठाया। अभी गड़बड़ क्या है, इनके घर के बगल में तालाब है। वो पास्टर ने बोला तालाब में देने वाले। तो इसकी दोस्त लोगों ने कहा तेरा बाप देख लेगा रे, तुझे डुबाएगा तू। एक बड़ी चैलेंज थी, चुप के ले तो कैसा ले।
पास्टर चुप के दे ही नहीं रहे। पास्टर बोलता है तालाब में देंगे, और पूरा दुनिया उधर खड़ा रह के देखता है कौन कौन बपतिस्मा ले रहे हैं। ये जाके उधर खड़ी हो गई तो इनके पिताजी के पास लोग जाके बोले, तेरी बेटी सत्यानाश हो गई। क्यों? जाके बपतिस्मा लिया। घर के अंदर बड़ा हलचल मच गया। जैसे वो बपतिस्मा लेकर आई, उसके पिताजी ने उसको बोल दिया, खत्म तेरा मेरा रिश्ता, घर का बाहर निकल जा। बपतिस्मा ने उसको घर का बाहर निकाल दिया। परमेश्वर के राज्य में जाना इतना आसान नहीं है, सकरा है मार्ग। जो आजकल प्रचार करते ना, यीशु के पास आओ तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, इधर कुछ नहीं मिला, इधर घर से निकाल दिया। 1 महीना बाहर बैठी थी। एक लड़की अकेला घर के बाहर सोना उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बाहर बैठकर रो रही है, प्रभु मेरा परिवार के एक एक लोगों को उद्धार कर। प्रभु ने काम किया। 1 महीने में काम हो गया। उसकी मां पागल हो गई। जब प्रभु काम करता है तो कुछ तो गड़बड़ होना चाहिए। इसकी मां पागल हो गई। घर पे तांत्रिक बैठा है, वो बैठकर तंत्र मंत्र कर रहे, पागल ठीक ही नहीं हो रहे। इसको सारा दुनिया का दवा दिया, ठीक नहीं हो रहा है। फिर किसी ने इसके पिताजी को बोला, अरे चर्च में जा। बोलता है मैं तो पास्टर लोग को मारता हूं, मेरे बेटी को ही घर के बाहर निकालना है। बोलता है लेके जा, तेरी बीवी चाहिए तो लेके जा। बोलता है मैं 40 किलोमीटर दूर का चर्च उसको दिखाया, बोला मैं उधर जाता हूं। नजीक का चर्च में अपमान हो जाएगा ना, तो गया दूर। जब उधर जाके गया, अपनी बीवी को लेकर गया, ये पागल थी, इसको लेकर जाकर खड़ा किया, पास्टर ने प्रार्थना किया, 2 सेकंड में क्लियर। उसी दिन आ गया, सब कुछ बांध दिया, फेंक दिया, बोला यीशु ही प्रभु है। सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का राज्य के लिए राह देखना है, जिगर वाला होना चाहिए। जिगरे लोगों को परमेश्वर चाहता है। डरपोक लोग स्वर्ग में आएंगे नहीं। अगर इधर के लोगों से आप डरते हैं तो स्वर्ग कैसा जाएगा भाई? मसीह के लिए गवाही कैसा बनेंगे? मुंबई में हमारे चर्च में यूपी के लोग बहुत आते। वो लोग इधर मुंबई में रहते तो वो बोलते हैं आप परमेश्वर को धन्यवाद सब बोल के गांव जाते तो बदल जाते। जब बदल जाते हैं, वापस आते हैं तो फिर उनको देखेंगे, कहा करे पास्टर साहेब, हमार तो गांव में तो लोग तो अभी कहा बोले, जाई तो कहां जाई। उधर गया तो प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, वही रिवाज, वही चीजों में कहा करे पास्टर। और यहां आ गया तो दुष्ट आत्मा हिल रहा है। अरे तू शैतान को लेके क्यों आया? सब तो क्लियर होके गया था। जिगर नहीं है इसलिए शैतान अंदर आ गया। जिगर वालों से शैतान डरता है। हालेलुया। डरपोक है क्या? शैतान आ जाएगा। आज कुछ लोगों का अंदर से शैतान निकालने जा रहा है। तैयार रहो। हालेलुया। सुन लो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का राज्य के लिए राह देखने वाले बनने चाहिए। यू नीड टू वेट। और जो राह देखने वाला रहता है वो जिगर वाले रहते हैं। प्रभु के लिए मैं कुछ भी करूंगा। प्रेरित पौलुस कहता है ना, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। मर गए तो स्वर्ग जाऊंगा, जीऊंगा तो मसीह के लिए जीऊंगा। है क्या वो जिगर? है क्या? नहीं ना पास्टर जी, वो सास इतना खड़ूस है, पूछो मत। उसको देखते ही मेरे अंदर सब कांप जाता है, हिल जाता है। अरे सास ही तुमको देख के डराता है, ससुर को देख के, बाप को देख के, माँ को देख के डरते हो, तो शैतान को देख के क्या हाल होगा?
शैतान तो उससे भी खतरनाक है। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु हमारे बीच में है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है। आपके जीवन में कितना भी विरुद्ध लोग आकर खड़े हो, आपके अंदर एक हिम्मत होगा। क्यों मालूम है क्या? आप प्रभु का राज्य के लिए राह देखने वाले लोग हैं। सत्य के लिए खड़े रहो। आज हमारे अंदर वो धैर्य की आत्मा आना चाहिए, वो डर की आत्मा निकलना है। आपके मसीह के जीवन में, मसीह जीवन जीने के लिए अगर रोकने वाली एक डर की आत्मा है, तो आज का आज उसे निकालना है। समर्पण करेंगे क्या? आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जी।